नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर 11 स्पेशल, जिसमें हम बात बहुत सारी खबरों की करेंगे। जिसमें सबसे प्रमुख खबर होगी रांची में हुए हिंसा के मामले में एक और चार्जशीट फाइल हुआ है। दूसरी खबर हमारी जो होगी वो होगी सूखे से जुड़ी हुई कि अब झारखंड के कितने जिलों को हम सूखे के लिए घोषित करते हुए उसके जुड़ी रिपोर्ट जो है वो केंद्र को भेजेंगे। एक और खबर होगी जो होगी एमजीएम में लापरवाही की कि कैसे बहुत ही छोटी सी लापरवाही की वजह से एक मरीज की जान चली गई और खूब हंगामा हुआ उसके बाद। इसके अलावा छठ की बात भी होगी और साथ में बात हम उसकी भी करेंगे कोडरमा की, जिसकी वजह से जो हादसा हुआ उसकी वजह से छठ में आने जाने वाले लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि ट्रेनों का परिचालन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। लेकिन सबसे पहले बात रांची हिंसा से जुड़े मामले की करते हैं। सोचिए, हम 30 त्योहार मना रहे इस दौरान लगातार, धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ तक हम आ चुके हैं। इस बीच में सोहराय पर भी मन रहा है। सब कुछ हंसी खुशी और राजी खुशी के साथ में, पूरे मेल मिलाप के साथ में और बहुत ही सामान्य तरीके से हो रहा है। लोग उत्साह में हैं और ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं क्योंकि त्योहारों के जरिए लोग ऊर्जा महसूस करते हैं मिलजुल कर। इसमें सबकी सहभागिता, सबसे खास बात है कि सबकी सहभागिता इसमें होती है। ना इसमें जाति का कोई बंधन होता है इन त्योहारों में, ना धर्म का कोई बंदिश होती है। सभी लोग मिलजुल कर इन त्योहारों का हिस्सा बनते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शायद ये शांति पसंद नहीं आती है और वो लोग ताना बाना बुनते हैं, साजिश रचते हैं। शायद उसके लिए उन्हें पैसे मिलते होंगे और इसी बात का तो खुलासा हुआ है कि पैसे मिले, साजिश रची गई कि रांची अशांत हो जाए। लेकिन प्रशासन ने इस पर कंट्रोल पाया, इस मामले में जांच आगे बढ़ी और फिर सामने आया एक सच ये कि हिंसा की जो योजना थी वो सुनियोजित थी, पूर्व नियोजित थी, बाकायदा इसमें पैसे भी बांटे गए थे। तो रांची हिंसा के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले को लेकर सीजेएम कोर्ट में एक और चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि मेन रोड में हुई हिंसा सुनियोजित थी। पैसे का लालच देकर पहले से पत्थर और ईंटें जमा कराई गई थी। जुमे के नमाज के बाद हिंसा भड़काने की साजिश पहले से ही रची गई थी। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और इसी पर फिर हम करेंगे चर्चा हमारे सहयोगी के साथ। रांची हिंसा मामले में बड़ा खुलासा, सुनियोजित थी मेन रोड में हुई हिंसा। पैसे का लालच देकर मंगवाए गए थे पत्थर। 10 जून को राजधानी रांची का मेन रोड हिंसा की आग में धधक उठा था। जुमे के नमाज के बाद जमकर बवाल हुआ था। लेकिन अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हिंसा के आरोपी मोहम्मद अमन और मोहम्मद सिराजुल के खिलाफ दायर चार्जशीट में दावा किया गया है कि 10 जून को रांची में हुई हिंसा सुनियोजित थी। पैसे का लालच देकर मंगवाए गए थे पत्थर। पहले से तैयार थी हिंसा फैलाने की रणनीति। पत्थरबाजी के लिए पहले से जमा किए गए थे पत्थर। सीमेंट के बोरे में भरकर पत्थर और ईंटें मंगवाई गई थी। जुमे की नमाज के बाद हिंसा फैलाने की योजना थी सुनियोजित। रांची सीजेएम कोर्ट में इस संबंध में चार्जशीट दाखिल हुआ है। हिंसा के आरोपी मोहम्मद अमन और मोहम्मद सिराजुल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुआ है। 24 अगस्त से हालांकि दोनों आरोपी जेल में बंद हैं। कुर्बान चौक का निवासी मोहम्मद अमन और निजाम नगर के निवासी मोहम्मद सिराजुल पर पथराव के लिए ईंट और पत्थर जमा करने का आरोप लगा है। साथ ही भड़काऊ नारा लगाने समेत कई और गंभीर आरोप लगे हैं। इन दोनों के खिलाफ हिंदपीढ़ी थाने में कांड संख्या 79/2022 दर्ज है। पुलिस ने इन दोनों को 24 अगस्त को गिरफ्तार किया था, तब से ये जेल में बंद है। आइए अब आपको बताते हैं आखिर मामला है क्या। 10 जून को रांची के मेन रोड में जमकर बवाल हुआ था। जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी हुई थी और आगजनी की गई थी। इस हिंसा में 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। यही नहीं, इस दौरान 8 से 10 पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हो गए थे। रांची हिंसा मामले में कुल 18 केस अलग अलग थानों में दर्ज किए गए थे। 22 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था। रांची हिंसा मामले की सीआईडी भी जांच कर रही है और वो पहले भी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। और हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े। देखिए सत्यव्रत, हम दिवाली मनाते हैं, हम छठ मना रहे हैं, हम सोहराय पर मना रहे हैं, ईद और बकरीद भी मनाते हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि त्योहार किसी खास लोगों का ही होता है, क्योंकि इसमें सबकी सहभागिता होती है। ईद बकरीद होती है तो हम सेवैया खाते हैं, हम कारोबार करते हैं क्योंकि हमारा कारोबार का एक बड़ा हिस्सा
ईद पर होता है, दिवाली पर होता है। दिवाली पर देखिए, दशहरा पर देखिए, या फिर छठ पर देखिए, मुस्लिम समाज भी हमारे साथ जुड़ता है। तो सभी जो सामान्य लोग होते हैं उनको किसी से कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन कुछ लोग होते हैं उन्हें आपत्ति होती है, उन्हें शांति रास नहीं आती है। और यही इसमें देखने को मिला। इस पूरे मामले में देखिए, एक और चार्जशीट दाखिल हुई, सीआईडी ने भी दाखिल की चार्जशीट, एक और चार्जशीट दाखिल हुई यहां पर, और हिंद पीढ़ी थाने से दाखिल हुई। उसमें भी यह बात साफ हो गई कि सुनियोजित ही पुनियोजित था सब कुछ। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा पंकज आपने कि अपने शहर रांची की अगर बात करें तो अमन पसंद लोग जो है वो इस शहर में रहा करते हैं, और रांची की एक अपनी पहचान है। कोई भी त्योहार हो, हर धर्म के जो लोग हैं वो मिलकर मनाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि चाहते हैं कि रांची में जो अमन चैन है उसे बिगाड़ा जाए, और यही कारण है कि पुलिस अनुसंधान में जो दावा किया गया है कि 10 जून को रांची के मेन रोड में जो घटना घटी थी उसमें जो पत्थर और ईंट जो है वो पैसे देकर मंगाए गए थे। आप समझिए, पहले पुलिस ने इस जांच में पाया था कि बाहर से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कुछ लोग पहुंचे थे, कुछ उपद्रवी पहुंचे थे जो कि चाहते थे कि रांची में जो है वो अमन चैन को बिगाड़ा जाए। पूरी तरह से एक साजिश रची गई थी रांची को दहलाने के लिए। और पुलिस अनुसंधान में जो चीज सामने आया है, जो नए चार्जशीट में जो है आईओ ने जो सीजीएम कोर्ट को सौंपा है, उसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि रांची के मेन रोड में 10 जून को जो पथराव किया गया था उसमें पत्थर मंगाने के लिए बजावते पैसे का इस्तेमाल किया गया था। हिंद पीढ़ी के आसपास के कुछ युवकों को जो है वो बरगलाने की कोशिश की गई थी, और 5-5 हजार रुपए उन युवकों को दिया गया था, और उन्हें यह टास्क दिया गया था कि जैसे ही जुम्मे की नमाज खत्म होगी, रांची के मेन रोड के पास हनुमान मंदिर के पास ईंट और पत्थर लेकर आने हैं, और उसके एवज में 5,000 रुपए बांटे गए थे। कई ऐसे युवक हैं जो कि ना समझ है, वो उन लोगों के झांसे में आते हैं, और जो सीमेंट का खाली बोरा होता है उस खाली बोरे में ईंट और पत्थर भरकर जो है वो लाया जाता है रांची के मेन रोड में। क्योंकि आपको उस दिन का घटना याद होगा पंकज, कि अचानक से जुम्मे के नमाज के बाद जो कुछ लोग हैं वो पहुंचते हैं टैक्सी स्टैंड के पास और प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है, हर व्यक्ति अपनी बात को जो है वो रख सकता है। लेकिन उसी दौरान अचानक से माहौल बिगड़ता है, और सामने पुलिस पर जो है वो लगातार पथराव किया जाता है। यानी कि वो पत्थर आए कहां से, तो पुलिस ने अपने जांच में यह पाया है कि उस पत्थर के लिए बजावते 5,000 रुपए कई लोगों को दिए गए थे, और उन्हें यह टास्क दिया गया था कि जुम्मे के नमाज के बाद जो है वो पत्थर को जो है वो मेन रोड पर लाया जाए। और आपने देखा होगा कि उस दिन जब हिंसा हुई थी तो रांची के मेन रोड में ईंट और पत्थर काफी संख्या में चले थे। पुलिसकर्मी, दर्जन भर से ज्यादा पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, बिल्कुल पंकज, मीडिया कर्मी घायल हुए थे। तो एक बड़ा खुलासा किया है पुलिस ने जांच में। 2 व्यक्तियों को जो है वो 24 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति का नाम मोहम्मद अमन है जो कि रांची के कुर्बान चौक का रहने वाला है। यही दूसरा जो एक व्यक्ति है जो रांची के निजाम नगर का रहने वाला है, जिसका नाम सिराजुल बताया जा रहा है। पुलिस ने इन दोनों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, और उनसे पूछताछ के आधार पर इस बात की पुष्टि हुई है कि रांची के मेन रोड में जो पत्थर आया था उसके लिए पैसे खर्च किए गए थे। कुछ युवकों को लालच देकर जो है वो पत्थर मंगाया गया था ताकि पुलिस पर पथराव किया जा सके, और रांची में जो है वो अमन चैन बिगाड़ा जा सके। आपको याद होगा कि आपको किसी बात को लेकर कुंठा है तो बात समझा जा सकता है, नाराजगी है तो बात समझी जा सकती है, लेकिन नाराजगी एक तरफा तो नहीं है। दोनों तरफ के लोग उतने ही परेशान हैं, उसी गरीबी मुफलिसी में दोनों तरफ के लोग जी रहे हैं, दोनों परेशान हैं, दोनों रोजगार तलाश रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उस कुंठा में पत्थर उठा ले। मिला क्या आखिर? ये भी तो सोचने वाली बात है कि मिला क्या आखिर, क्या मिला? जेल के पीछे आप हैं, मौत हुई दो। बिल्कुल सही कहा पंकज आपने कि जो नासमझ हैं, जिनके बहकावे में कुछ युवा जो रांची के आ गए थे, उनमें से 2 लोगों की मौत हो गई। कुछ लोग अभी भी अस्पताल में जो है, नदीम आपको याद होगा पंकज, जिसे राज्य सरकार ने एयरलिफ्ट कर नई दिल्ली एम्स भेजा था, वो अभी भी रांची में है, जीवन और मौत के बीच जूझ रहा है। तो कई लोग घायल हैं, और दर्जन भर से ज्यादा लोग अभी भी पुलिस के गिरफ्त में है। आपको याद होगा पंकज, न्यूज़ 11 भारत ने सबसे पहले दिखाया था कि रांची में 10 जून को जो हिंसा हुई थी उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया गया था, और उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम रखा गया था वासेपुर गैंग।
गैंग्स, यानी कि पूरी तरह से एक साजिश रची गई थी कि कैसे जुम्मे के नमाज के बाद रांची के अमन चैन को बिगाड़ा जाए, और उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया गया था। कुछ जो भोले भाले युवक हैं उन्हें जो है वो बरगलाने की कोशिश की गई थी, पैसे का लालच दिया गया था, 5-5 हजार रुपए युवकों को बांटा गया था ताकि वो पत्थर जो है, ईंट जो है वो बोरे में भरकर रांची के मेन रोड ला सके, और जो उपद्रवकारी थे, जो आंदोलनकारी थे, जो लगातार उग्र होते जा रहे थे, गरीबन रही और भला ये रहा कि प्रशासन ने इस पर तुरंत काबू भी पा लिया। और सबसे अच्छी बात कि जो अल्पसंख्यक समाज हमारा वो आ गया है इस मामले में, और उसने कहा कि जो लोग ने गलती की है, जिन लोगों ने गलती की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और शहर का मिजाज बिगड़ना नहीं चाहिए। बहुत ही सलाम ऐसे लोगों को, सैल्यूट ऐसे लोगों को जो आते हैं, वो बच्चों को उन्होंने बचाया नहीं बल्कि बोला कि इन्होंने जैसी करनी की है वैसी इनको भरना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत। और देखिए वो तमाम चीजें आ चुकी है, चार्जशीट में वो तमाम चीजें आ चुकी हैं जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि पूर्व नियोजित थी, सुनियोजित था। कुछ लोग जो थे वो बहक गए थे और भड़क गए थे, कह सकते हैं बहक गए थे, भड़क गए थे, और उसके बाद ये चीजें आई और आखिर में रांची फिर बदनाम हुआ। ये बात बहुत बहुत जरूरी है समझना सबको कि ऐसे अमन और ऐसे सिराज जैसे लोगों को आप पहचानिए, अपने बीच से पहचानिए कि वो कैसे आपको कटघरे में खड़ा करवा देते हैं। खुद तो वो चली जेल चले जाएंगे, उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि वो जेल चले जाएं। वो जिहाद के नाम पे आगे बढ़ रहे हैं, झूठा जिहाद, जबकि होना यह चाहिए था कि ऐसे लोगों की पहचान आपको करके उन्हें दरकिनार करना चाहिए था। और हुआ वही फाइनली हुआ यही कि आम लोग जो हैं, जो आम अल्पसंख्यक समाज है वो आगे आया, उसने कहा कि जिन लोगों को संलिप्तता इसमें रही है उनके खिलाफ कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप सत्यव्रत, और जानकारी दी कि कैसे ये सब कुछ हुआ था और अब पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।